देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। Got it? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमम् अपायिनो नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्ति एते पुरुषं पुरुष ऋषभ समदुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आत्मा के बारे में। और अर्जुन जो एक चेकमेट और डेड एंड सिचुएशन में थे, जब कृष्ण ने ये आत्मज्ञान उनको बताया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो अगर ये जो आत्मज्ञान आज हम सीखने वाले हैं, जो हम सीखते रहेंगे, इसको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करने लगे तो हमारे जीवन का जो पूरा तरीका है, दे कैन बी अ टर्निंग पॉइंट। तो कितने लोग यहाँ पे अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाना चाहते हैं? इफ यू वांट यू कैन रेज योर हैंड। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक फुली डेमोक्रेटिक, यू नो। हाँ, और मैं बताता हूँ, मैं जस्ट थोड़ा सा कुछ कहूँगा और फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। अर्जुन, आपको पता है कि दुविधा में थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रेमी संबंधियों को मारना था। प्रेमी संबंधियों के ऊपर कुछ आँच आ जाए तो हम इतने दुखी हो जाते हैं, राइट? इमेजिन अगर कोई जिससे आप प्रेम करते हो, उनकी हेल्थ खराब हो के वो अस्पताल में एडमिट हो गए, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल जीवन का रस चला जाता है। और यहाँ पे अर्जुन की सेवा है कि जिससे वो प्रेम करता है, उसके संबंधी भीष्म, द्रोण इत्यादि, उनको उन्हें मारना है। अर्जुन कहते हैं, भाई इट इज टू मच, राइट? आई हैव टू, इट्स लाइक हैंगिंग योर लव्ड वन, इम्पॉसिबल टू कंसीव। तो ये एक चेकमेट सिचुएशन है। और ये दुनिया की रीत है कि हर व्यक्ति ऐसे डेड एंड और चेकमेट सिचुएशंस में आएगा, आएगा, आएगी, will happen, sure enough। और यही कारण है आज सभ्यता में, जस्ट आई हर्ड in IIT Kharagpur, because
या थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट कमिट सुसाइड। हर दिन 200 से 300 लोग आत्महत्या में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब अटेम्प्ट कहीं करते हैं, ओनली 200-300 सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो सिचुएशन हम बता रहे हैं, ये सिर्फ अर्जुन की सिचुएशन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हर व्यक्ति की एक सिचुएशन है। इस समाज में हम इस सिचुएशन को बारंबार देख रहे हैं। आप समझिए, कोई व्यक्ति नौजवान 21-22 साल का अगर अपने जीवन को संभाल नहीं पाए, डेड एंड में पहुंच गए और आत्महत्या कर रहे, कितना भी इंपॉर्टेंट इश्यू हो, क्या उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? कैन देयर नॉट बी सम मूविंग फॉरवर्ड? आपके पास 40-50 साल है कुछ करने के लिए, पर देखिए जब व्यक्ति इस प्रकार एक असमंजस में पड़ जाता है तो उसको पता नहीं चलता, तो उसको लगता है कि मृत्यु जीने से बेटर है, इसीलिए वो आत्महत्या करता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, खुद खुशी। यानी लोग भी कैसे शब्द बना देते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उसका जीवन इतना दर्दनाक है कि वो रिहाई चाहता है। और उसको लगता है, जो आत्महत्या करते हैं उनको लगता है कि अगर हम मृत्यु के हवाले हो गए तो हम लिबरेट हो जाएंगे। पर उनको ये पता नहीं कि अगर आप अधर्म करते हो, ड्यूटी को नहीं करते हो, तो फिर वो व्यक्ति भूत बन जाता है। He becomes a ghost। और भूत मतलब आपके पास इच्छा है पर शरीर नहीं। Make sense? Who is a ghost? जिसके पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इच्छा है। He wants to eat gulab jamun, but he has no mouth to eat. And that is one of the reasons why a ghost would haunt, because he wants to experience। जहां फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उसके साथ लग जाए। कल्पना की बात बिल्कुल नहीं है, दिस इज रियलिटी। मतलब तो फिर उसकी प्रॉब्लम बढ़ी या कमी? राइट? यू कैनॉट गेट अवे, कैनॉट गेट अवे, राइट? तो ये सच्चाई है, और अर्जुन भी ऐसी सच्चाई में है। पर अर्जुन भी क्या कहते हैं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और फिर ऐसा भी कहते हैं, मैं हथियार छोड़ देता हूं, उनको आके मुझे मारने दो, लेट देम किल मी अनआर्म्ड, आई एम ओके। दैट मीन्स ही वॉज रेडी फॉर सुसाइड, टू डाई। ऑब्वियसली, पर धर्म युद्ध में मरना चाहता था, तो फिर वो भूत तो नहीं बने, स्वर्ग चले जाएंगे। मतलब देयर आर रूल्स हाउ यू एक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां सामान्य हैं, सबके जीवन में ये असमंजस आएगी, जहां उसे ऐसी सिचुएशंस को फेस करनी पड़ेगी जो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है और अनबेरेबल है, राइट? वी शुड नॉट लिव इन अ रोमांटिक वर्ल्ड कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी फन। सॉरी टू से, द चॉइस हम इस जगत में है, ये वैसी दुनिया नहीं है, राइट? और भले ही आप कहें कि नहीं, हम थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं, पर जब you strike a situation, the positiveness will test। तो we have to understand कि ऐसी situations जैसे अर्जुन जैसे महायोद्धा के जीवन में आई है, और ऐसे महायोद्धा जिसने शिव के साथ भी युद्ध पराक्रम किया और उनको प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र हासिल किया, वो व्यक्ति भी जब इस जगत की स्थिति परिस्थिति में फेस किया तो डगमगाने लगा। मतलब अगर आप दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, सबसे कैरिस्मेटिक व्यक्ति हो, फिर भी ये सिचुएशन आपको
हाँ, यस। तो ये पहली चीज है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति जो है, he accepts reality and prepares. Make sense? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और उसके लिए तैयारी, राइट? बट जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है वो नकारना चाहता है कि दिस इज नॉट रियलिटी, डोंट मेक मी थिंक ऑफ दिस। क्यों आप नेगेटिव हो जाते हो? बुद्धा के बारे में आता है, when he was young, he was small, the astrologer ने कहा उनके पिताजी से जो राजा थे कि देखो ये बैरागी है, तो इसे थोड़ा भी वैराग्य का संकेत हो गया तो फिर ये रुकेगा नहीं। Renounce, he is like a very renounced person. उसके पिताजी राजा ने कहा ठीक है मैं तो राजा हूं, तो उसने अपने राज्य को 2 भाग में बांट दिया। एक राज्य में सिर्फ यंग, बूढ़ा हो गया दूसरे साइड भेज दो, बीमार हो गया दूसरे साइड भेज दो, और वो जो पर्दा था या वॉलिंग था, सिद्धार्थ उनका नाम था, यू नॉट अलाउड टू क्रॉस। तो ये उनका प्रोटोकॉल था। एनीवन बिकमिंग अ लिटिल नॉट सो गुड लुकिंग, सेंड देम देयर। एनीवन कोई उतना हेल्दी नहीं है, बूढ़ा हो रहा है, उधर भेज दो, बीमार हो गया भेज दो। तो सिद्धार्थ को ओनली देखना चाहिए गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड सक्सेस, गुड ब्यूटी, गुड 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 गुड। कोई बोलेगा इतना मीठा होगा तो शुगर आ जाएगा। पर एक दिन क्या हुआ, उसका जो सारथी था, हाँ, वो नहीं आया, शायद उसका लड़का आया, पर लड़के को प्रोटोकॉल पता नहीं था, तो घुमाते घुमाते सिद्धार्थ को वो पार करा दिया। और पार कराया तो उसने पहली बार देखा, अरे कोई बीमार है, बोले ये क्या है? फिर देखा एक व्यक्ति ऐसे उमड़ते हुए चल रहा है, ओल्ड पर्सन। ये क्या है? उस प्रकार उसने सच्चाई को देखा, और जैसे ही उसने सच्चाई को देखा कि कितना भी व्यक्ति ऐश्वर्य में हो, सुंदरता में हो, एक दिन तो ये होने ही वाला है, उसको वैरागी हो गया। If the reality is this, I should prepare. That is knowledge. और जो बुद्धिमान नहीं है, no, if I'm becoming old, welcome to the cosmetic industry. Facelift. क्या? Fair and lovely. Right? क्यों? क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते। कोई बीमार है, हेल्थ एडिटिव्स, दिस दैट एंड चंगा, राइट? ये जो दुनिया है, इट इज आर्टिफिशियली ट्राइंग टू मेक यू पोर्ट्रे, यस गुड वर्ड, पोर्ट्रे, कि एक्चुअली वी कैन ऑल बी ओके। साइंटिस्ट कभी कभी रिसर्च करके कहते हैं जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हम आपकी सारी बीमारियां खत्म कर देंगे। और इतने सालों से शोध कर करके जितनी बीमारियां खत्म कर रहे हैं, उसकी डबल ट्रिपल आ जा रही हैं। देखें, बड़े मजे वाले की बात है, पहले गांवों में, शहरों में हॉस्पिटल नहीं होता। मेरे गांव में, मैं जब छोटा था, एक ही क्लिनिक था, और उसमें भी जो डॉक्टर बैठता था उसको काम नहीं था तो साइकिल पे घूमता रहता। मतलब सबके पास घर के नुस्खे हैं और सब गाड़ी चल रहा है, नो डॉक्टर,
नो मेडिसिन, नथिंग। और आज हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि हमारे गांव में 50 बेडेड हॉस्पिटल है, हमारे पास बहुत डॉक्टर है। क्या इज दैट लाइक प्रोग्रेस? आई एम थिंकिंग, इज द विलेज बिकम एडवांस दैट दे हैव अ हॉस्पिटल जिसमें 50 बेड हैं? या जो विलेज था जहां पे कोई बीमारी नहीं पड़ता था? यू कैन नॉट स्टॉप रियलिटी, यू कांट स्टॉप द रियलिटी, राइट? तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सच्चाई को एक्सेप्ट करे और उसकी तैयारी करे। एग्री? राइट? नकारने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, राइट? तो ये प्रथम चीज है जो मैं समझाना चाहता हूं कि अर्जुन जो थे एक रियल टाइम सिचुएशन में थे, और हम सबों को इन रियल टाइम सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, राइट? सो डोंट बी बटरफीट। You understand the word? Don't be. What do you mean by butterfeet? मक्खन वाले पैर। कहाँ मिलता है मक्खन प्रभु जी? मतलब we have to be prepared. We have to prepare ourselves, right? अभी चला गया माता जी। Thank you. Thank you. ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आंसर है यू हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी एंड प्रिपेयर, नो मूव ऑन। बिकॉज इफ यू मूव ऑन विदाउट प्रिपरेशन, फिर दुविधा तो बढ़ती जाएगी। तो अर्जुन जब ऐसी दुविधा में पड़े, उन्होंने क्या किया? आश्रय लिया जो उनकी मदद कर सकता था। उनको विश्वास था भगवान मदद कर सकते हैं, मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। और आप देखेंगे जब भी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप दुआ कीजिए, राइट? नाउ यू गो टू गॉड। दवा नहीं, दुआ। पर मैं कहता हूं तो पहले से दुआ करते रहिए, राइट? तो पहली चीज है अर्जुन ने आश्रय लिया। तो हमारे जीवन में भी जब सिचुएशन उथल पुथल हो, हमें आश्रय लेना चाहिए जो हमें सच्चाई को बता सकता है, राइट? वी नीड ह्यूमिलिटी। हमको एक नम्रता चाहिए कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें मदद चाहिए। इट्स अ वेरी, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट टीचिंग है। आज हम हर व्यक्ति को सिखाते हैं कि हमको इतना अहंकारी होना चाहिए कि लोग हमसे मदद मांगने आए, परंतु अहंकारी होना आपको और बलहीन कर देता है। यस, यू हैव टू वर्क सो हार्ड टू पुट अप अ शो। पर अगर आप सीखें कि आई शुड टेक हेल्प, आई शुड बी हम्बल, इतना कूल हो जाता है लाइफ। यस, दिखाना मुश्किल है, नॉर्मल रहना मुश्किल है। पर हर व्यक्ति दुनिया में सीख लिया है, नो, शो व्हाट यू आर नॉट, oh sorry, show that you are quite a lot, right? you're quite a lot। हर समय व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। ये दुनिया एक्चुअली बहुत हिपोक्रेसी की बन गई है, बहुत दिखावे की बन गई है, जिसके कारण हर व्यक्ति अंदर से खोखला होता जा रहा है, राइट? हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी एक बार अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, बहुत समय पहले, मैं शायद सुनाया भी होगा।
और वो जो है हम कहीं जाना था तो हिच हाइक कर रहे थे, साधु थे, अमेरिका में चलता है, होता भी है। तो एक बहुत ही बड़ी गाड़ी, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है, आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, गैस का मैं बोल नहीं सकता। तो बड़ी गाड़ी में एक व्यक्ति था और वो महाराज जी को कहा, ओके कम एंड सिट विथ मी, ये साधु हैं, सन्यासी हैं, बैठ गया। और वो व्यक्ति बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही करिश्मा लग रहा था, कूल था, चश्मा था। और वो महाराज जी से पूछता है, तुमको आपको पता है मैं कौन हूँ? तो महाराज जी ने कहा, मुझे पता नहीं, क्षमा कीजिए, मैं उतना क्या कहते हैं करंट अफेयर से इन्वॉल्व नहीं। वो व्यक्ति अमेरिका का नंबर 1 टीवी स्टार था। वो कहा, स्वामी जी जब मैं शो करता हूं, मिलियंस शो का टिकट खरीदने आते हैं, कुछ ही को मिलता है। बाकी लोग टीवी में रहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऑन द सीट हो जाते हैं कि आज क्या करने वाला है, क्या होने वाला है। मेरे इतने फैंस हैं, या मेरे इतने एसी हैं, इतने हैं। तो महाराज बोले, बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है कि मुझे इतना ऐश्वर्य है कि एक एक शो में मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फिर कहता है कि सबसे सुंदरी जो युवतियां हैं वो मेरी को स्टार बनती हैं, एंड देन दे बिकम माय गर्लफ्रेंड्स फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं वही हूं स्वामी जी। महाराज सुन रहे थे उनको। अब आप सोचिए, I gave whatever I'm saying applies to both men and women, right? Isn't it? So I'm using that connotation. तो आप सोचिए, इस व्यक्ति का जैसा ऐश्वर्य और इन्फ्लुएंस है, क्या ये is it not something people will look for happiness and enjoyment? लाखों लोग पागल हैं ऑटोग्राफ और आपको देख के लोग फिदा हो जाते हैं और चाहते हैं, और आप अगर टच कर दो तो व्यक्ति सोचता है कि अहो भाग्य, हाँ उसने मुझे देखा, राइट? वो एक मेमोयर मेरी जिंदगी को यात्रा अच्छी करा सकता है, राइट? तो आपको क्या लगता है, ये व्यक्ति सबसे हाई फाई है, तो व्हाट शुड बी हिज सैटिस्फैक्शन लेवल्स, व्हाट शुड बी हिज हैप्पीनेस लेवल्स? और मैं सत्य घटना कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बना के आपको सुना रहा हूं कहानी, राइट? आपको फिर रिकॉर्डिंग भी ढूंढ के बता दूंगा। और फिर इतना बोलने के बाद साधु महात्मा थे, महाराज जी वो क्या बोलते, बट बोले, महाराज मैं आपको कुछ पर्सनल बात बोलना चाहता हूं। बोले क्या? कि साधुओं के पास बोलना, यू डोंट हैव एनी रिएक्शन, वो कहाँ क्या कर पाएगा उसके पास फोन भी नहीं बोले, I feel very lonely. Everybody who is coming, they're coming, for my wealth or for my prestige. Nobody is for me. I feel lonely. And he said, कभी कभी खुदकुशी के ख्याल भी आते हैं, राइट? तो बाहरी रूप से तो सब लोग मुझे एनवी करते हैं, पर आंतरिक रूप से मैं पूरा जो है हार चुका हूं। आई एम लॉस्ट। महाराज जी बोले, तो महाराज जी को देखे, फिर वो महाराज जी के पास जाने के लिए गाड़ी नहीं, सिर्फ वस्त्र हैं, कुछ पोजेशन नहीं, कुछ नहीं, पर देखा कि ये जो व्यक्ति है साधु, इसके पास कुछ नहीं,
पर जो मैं चाहता हूं उसके पास है। I can see fulfillment in this person. I can see he is happy. He has nothing, but he seems to be satisfied. फिर महाराज जी को कहता है, महाराज जी मुझे वो चाहिए जो आपके पास है। राइट। फिर महाराज जी ने उनको हरिनाम सिखाया, कुछ भक्ति की बातें बताई, आत्मा की पुष्टि के लिए उन्होंने प्रोग्राम बताया। राइट। तो मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि कोई भी व्यक्ति मटीरियल डेवलपमेंट से हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट नहीं मिल सकता। क्यों? आंसर क्या है? इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि कार में पेट्रोल दे दोगे तो ड्राइवर की भूख, will it ever happen? You may say, प्रभु जी साइंटिस्ट are trying. That is fine. पर आप बताइए, पहले आप अपनी भूख मिटाओगे या पहले कार को पेट्रोल खिलाओगे? If you're feeling hungry. Yes. तो मैं नकार नहीं रहा हूं कि आप पैदल जाओ। बट जस्ट लाइक ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कार का मेंटेनेंस करूं, कार को पेट्रोल दूं और सब कुछ करूं, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? आपको लगता है कि ड्राइवर को खिलाएं पिलाएं और उसको तंदुरुस्त रखें? इज दैट फेयर इनफ? क्या करना चाहिए, या ड्राइवर को खिलाएंगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा? और बाय द वे, ड्राइवर मतलब आप वो ड्राइवर हो, यू आर द ड्राइवर। So should we save money and not eat? Should eat. मतलब अगर चॉइस आया, पैसा है, पेट्रोल भरो या खाओ, क्या करोगे? तब क्वेश्चन, राइट? तो टू अंडरस्टैंड कि हम आत्मा है इज सो फंडामेंटल, क्योंकि अगर आप आत्मा को संतुष्ट कर दो, आपकी गाड़ी भले एक्सेलरेट कर पाए या चल पाए या कितना भी कर पाए, यू विल बी फुलफिल्ड। बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू कि गाड़ी को पेंट करा दिया, पॉलिश करा दिया, दुनिया में चकाचौंध, क्या लैम्बोर्गिनी है, फेरारी है, क्या रोल्स रॉयस है, पर ड्राइवर भूखा है। You see, the counter vice versa doesn't work. बट अगर मानिए ड्राइवर संतुष्ट है तो मारुति भी चल जाए। ठीक है, हम दूसरी लेंगे, बट इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। तो ये प्रथम बात है जो कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये देह नहीं हो, देह में हो। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और आज आपके पास जो गाड़ी है, मॉडल है, वो है, और पिछले बार कोई और मॉडल था। और फिर कृष्ण बताते हैं, सो दिस इज वन एग्जाम्पल एवरीवन शुड लर्न। हम आपको एग्जाम्पल इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप भी सीख जाएंगे, किसी को बताना है तो। कभी भी सोल के बारे में कहना है, दिस कार एंड ड्राइवर इज द एग्जाम्पल। यस। अगर गाड़ी खटारा हो गई तो ड्राइवर क्या करेगा? नई गाड़ी मिले तो रोता है ड्राइवर। आप रोओगे कि कौन सी गाड़ी में, मारुति सुजुकी छोड़ के मैं फेरारी ले लिया? नहीं। ये विरह मुझे सहन नहीं होगा। राइट। तो कृष्ण कहते हैं, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि आपके पास एक बार 5 साल की गाड़ी थी, 5 year old। आप सबके पास फोटो है 5 year old? इंटरेस्टिंग। वंस, यस, आई थिंक कल बता रहा था, एक बार एक डिवोटी, मैं कहीं गया था
तो एक डिवोटी का पासपोर्ट रखा था। पासपोर्ट मतलब ही इज एल्डरली, लाइक 60 years old, और उनका पासपोर्ट था जब से वो ट्रैवल चालू किए। सो यू कैन ट्रैवल फ्रॉम व्हाट एज? एनी एज, राइट? तो 5 passports were there because every 10 years renewal. तो जो मैं बोल रहा हूं, मुझे everyone, so मैं पहला पासपोर्ट खोला and it was the husband and wife, so I saw both, right? तो पहला फोटो था like school going, young girl, not even young, you can say, like very very like a child, and the boy also. Then I saw the next passport, which is 10 years forward. Then I saw, they have become a little sober and little built, both of them. Then I saw a photo 10 years after. Now they got married, so I could see some kind of maturity, or little the facial things पूरा बदल जाता है। फिर और 10 साल बाद देखा, 10 साल बाद देखा, and then I saw like what they were, what they have become, and I could see. तो देखिए, ये 6 पासपोर्ट थे और 6 मॉडल है गाड़ी का। हाँ, 6 मॉडल है गाड़ी का। अगर आप पहला देखोगे और आखिरी देखोगे, कुछ भी सिमिलैरिटी है? बीच वाला भी देखोगे, सिमिलैरिटी नहीं। मतलब in the first one it's like there is charisma, and 25 years afterwards it's a different charisma. तो गाड़ी अलग, बट क्या ड्राइवर अलग है? जो 5 साल का गाड़ी है, 25 साल का गाड़ी है, 50 का गाड़ी है, 75 का गाड़ी है, ड्राइवर एक है या ड्राइवर अलग है? गाड़ी का मॉडल चेंज हुआ और ड्राइवर चेंज हुआ। तो कृष्ण कहते हैं उसी प्रकार तथा देह अंत, देहांत का मतलब जब देह का अंत होता है। देह का अंत मतलब, so from our example, the car breaks down. तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे ही कार ब्रेक डाउन होता है, व्यक्ति वो कार छोड़ के नई गाड़ी ले लेता है। तो धीर व्यक्ति है, ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होता। सो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आपके सगे संबंधी मृत्यु के हवाले हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, why are you lamenting? This is bound to happen for everyone because they are in a journey, right? जैसे ही कार बूढ़ी हो जाएगी या ये हो जाएगा, वो दूसरी कार में चले जाएंगे। Yes, there may be lamentation because you will miss them, but there is no lamentation that there's anything inauspicious. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक लैमेंटेशन हो सकता है क्योंकि हम उनके विरह में रहेंगे, पर ये लैमेंटेशन नहीं है कि उनके साथ कुछ अनहोनी होगी, क्योंकि वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ने वाला है। बूढ़ा शरीर के बाद व्यक्ति फिर एक शिशु के शरीर में चला जाएगा। हाँ, परंतु अगर आपको फिर से मनुष्य का शरीर चाहिए तो मनुष्य के कार्यक्रम को निभाना पड़ेगा। मनुष्य का कार्यक्रम है इस प्रकार आत्मज्ञान को समझ के आगे बढ़े। पर अगर व्यक्ति मनुष्य के शरीर में पशुओं की तरह कार्य करे तो उसको नेक्स्ट लाइफ में पशु का गाड़ी मिल जाता है। देखिए, पशु का शरीर मतलब इट इज अ डिफरेंट मॉडल, राइट? तो कभी भी आप जब बाहर जाओगे आज, यू मे सी एनिमल्स, यू मे सी इंसेक्ट्स, मस्कीटो इज अ डिफरेंट मॉडल, देन यू कुछ भी, अगर आप कुत्ता देखते हो, बिल्ली देखते हो, और क्या देख सकते हो? हाँ, पक्षी देखते हो, कौवा देखते हो, कुछ भी देखते हो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी का मॉडल। ड्राइवर एक है, सब आत्मा है। ऑब्वियसली ऑल आर नॉट वन, दे आर ऑल यूनिक। तो आप देख सकते हो, अरे ये तो ये गाड़ी में जा रहा है,
ये तो ये गाड़ी में जा रहा है, और एक समय था वो हमारी जैसी गाड़ी में भी थे, बट क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के चॉइसेस उस प्रकार के रोमांटिक थॉट्स में निकाल दिए, तो इसलिए आज वो बन गए, राइट। तो जो बना है उसके लिए उसने इच्छा की है और वैसे जत्न भी किए हैं, राइट। एक्सीडेंट से कुछ नहीं हुआ है, राइट। मच्छर कौन बनेगा? जो दूसरे का खून चूसता, राइट। बोले भाई तुमने जिंदगी भर यही किया है, वही बन जाओ, राइट। तो किसी का खून चूसना नहीं चाहिए, मतलब डोंट ट्रबल अदर्स, otherwise you'll get a bona fide vehicle which is made for trouble. मनुष्य जीवन खुद के संशोधन के लिए है, सेल्फ एनालिसिस एंड डेवलपमेंट, राइट। उस प्रकार से तो ये उदाहरण कृष्ण देते हैं। इसी जीवन में आप शरीर बदल रहे हो, मॉडल बदल रहे हो गाड़ी का, मृत्यु के बाद आपकी मॉडल दूसरी गाड़ी में चले जाओगे। तो ये पहली सीख है जो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग दैट वी अंडरस्टैंड वी आर इन द बॉडी। और जब हम शरीर में रहते हैं हम उस शरीर की आइडेंटिटी को सर्वस्व मान लेते हैं, विच इज नॉट अ फैक्ट। यू आर इन द मर्सिडीज बट यू आर नॉट द मर्सिडीज। मेक सेंस? If you're in the Mercedes, are you Mercedes? Similarly, you may be in a male body, you may be in a female body, but who are you? Yes. A male may become female, a female may become male. And usually it happens. Women are men who are attached to women. That's why they become women. And women attached to men become men. So technically ऐसा होगा, women were men in the past life and men were women in the past life. A good possibility. Otherwise, why are you in that model? Unless you are infatuated, you cannot be there. और ये सत्य घटना मैं आपको कहूँगा, एक ब्रह्मचारी थे प्रभुपाद जी के समय, बड़ा आर्टिकल है वो, राइट। पोस्ट डेटेड चेक नहीं दूंगा कि आर्टिकल ला के दूंगा मिल गया तो संजीव प्रभु ले आएंगे, बट स्टिल नो प्रॉमिस सत्य घटना बताता हूं, ये भी काल्पनिक नहीं है। एक ब्रह्मचारी थे यूरोपियन कंट्री में और उनका नाम था राघव दास। प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद जी के शिष्य मतलब 1970s। और ये यंग ब्रह्मचारी मतलब आई एम अ लिटिल एल्डरली बट ही वाज लाइक 20s, क्योंकि तब हिप्पी सब ब्रह्मचारी बन रहे थे। तो ही वाज इन हिज 20s। तो व्यक्ति वो मंदिर में था और मंदिर में श्री विग्रह है, और श्री विग्रह के बगल में होती है डीटी का जो किचन होता है, वार्डरोब रहता है, ये सब रहता है। और यूजुअली डीटी में कौन सेवा करते हैं? माताएं, ऑल द यंग माताएं या वृद्ध माताएं, women do the services of decoration, you know, everything. तो ये जो व्यक्ति थे राघव ब्रह्मचारी, ये एक जो माताजी वहां थे उनसे इन्फैचुएट हो, राइट। इन्फैचुएट हो गए तो हो गए, राइट। इन्फैचुएट हो गए तो अब वो डीटी में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, उनकी सेवा कहीं और, बट समय निकाल के चले जाते थे हाथ बटाने के लिए, राइट राइट। तो एक प्रकार से वो आसक्त हो गए। और बाद में ऐसा हुआ कि वो कहीं किताब वितरण के लिए जा रहे थे या कहीं जा रहे थे किसी ऑटो में, एंड ही मेड एन एक्सीडेंट एंड ही डाइड। वो अपनी देहांतर प्राप्ति, गाड़ी खटारा हो गई, एंड ही लेफ्ट द बॉडी।
something like 24 or 25, right? And late after 20 years, 20 साल के बाद, maybe 15 या 20 साल के बाद, there was one lady in India, उनका नाम था रत्नावली, और वो शिष्य बनी हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की, तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। शी बिकेम अ डिवोटी, और वो उनकी शिष्या बन गई, राइट। पर ये जो माता जी थी, इनको बार बार इनके सपनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखते थे फॉरेन कंट्री के, कि वो हर बार आता था कि मैं इन जगहों को जानती हूँ। वो जो मंदिर का डेकोर था उनको याद आता था, उधर का जो परिवेश है वो याद आता था, राइट। एंड लेटर शी गॉट मैरिड एंड दे मूव टू यूरोप, राइट। एंड देन शी सर्च्ड, वो लड़की जो है फिर ढूंढी, और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। और क्योंकि वो थे तो उनको सब याद आ गया, काइंड ऑफ वो पूरा याद आ गया, उसका परिवेश। शी वॉज फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल। और फिर उन्होंने पूछा, वो माता जी कहाँ गई? ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, फिर वो हस्बैंड के साथ वो माता जी का एड्रेस ली, एंड उनके घर पे दस्तक दिया, और फिर दरवाजा खोला, एंड उस औरत से मिले। एंड ये जो रत्नावली जब उस औरत को देखी, या उनके पतिदेव देखे, शॉक्ड, रत्नावली की आंखें एंड सेम्बलेंस was almost like that lady, right? क्योंकि जिससे आसक्त हो वही तो छप जाता है, डिजायर्स, राइट, कि मुझे ये मॉडल चाहिए कार का। तो अगले जीवन में she became रत्नावली, right? So who has changed? What has changed? The model. But the driver is the same, right? ये सत्य घटना है, एक और सत्य घटना, राइट। तो ये सर्वप्रथम हमको समझना पड़ेगा कि हम इस शरीर में हैं और हम इस यात्रा में हैं। और जो मैंने पहले उदाहरण दिया कार और ड्राइवर का, और फिर मैंने उदाहरण दिया अलग अलग मॉडल हम इसी जीवन में बदलते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति, अगर आप कार को स्वयं समझें, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? संस्कृत में आई को क्या कहते हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? संस्कृत में अहम को क्या बोलते हैं? सॉरी, संस्कृत में आई को क्या बोलते हैं? और कार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत में कार को कार ही बोल देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं आई एम कार, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? अहंकार। हर व्यक्ति को अहंकार है कि मैं ये हूं, मेरी ये प्रतियोगिता है, मेरा ये टैलेंट है, मेरा ये एबिलिटी है, मेरा ये इन्फ्लुएंस है, मेरा ये करिश्मा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं। सो अहंकार। और हर व्यक्ति अहंकार को बढ़ाने के लिए जीवन का समर्पण कर देता है, क्योंकि वो खुद को कार समझता है, राइट। Everyone is living like this. The happiness and sadness is defined by how much the car performs. But truly, हम ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर है आत्मा है,
राइट। और अब हमें उस आत्मा की नीड को समझ के उसको खाना खिलाना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। दिस पर्सन्स नेचर, हाँ, यस, इज पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, हर आत्मा के दो आवरण होते हैं। पहला आवरण होता है सूक्ष्म शरीर का, दैट इज माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। और उस सूक्ष्म शरीर के बाद आवरण होता है स्थूल शरीर का, विच इज मेड अप ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, पंच महाभूत। तो जब मृत्यु होती है, आपका स्थूल शरीर डिस्ट्रॉय होता है, बट आपका सूक्ष्म शरीर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मन, बुद्धि, अहंकार डिस्ट्रॉय नहीं होता है। दैट बॉडी डजंट चेंज, एंड ऑल द रिकॉर्ड आपकी इच्छाओं का, एक्सपीरियंसेस का, इमोशंस का, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दी मन बुद्धि सॉफ्टवेयर, राइट। तो फिर आप किसी दूसरे पीसी में डाल दो, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो नेचर है, हम जन्म जन्मांतर से लेके चलते हैं, जो आपने इवॉल्व की है माइंड की। नाउ दैट इज नॉट योर ओरिजिनल नेचर। आत्मा उससे अलग है। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये एक आवरण है। उसके बाद है बॉडी, विच इज अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, राइट। तो वो ढांचा चला जाता है मृत्यु के समय, पर मन, बुद्धि, अहंकार आपका रहता है। यू डोंट लूज योर थॉट्स, यू डोंट लूज योर डिजायर्स। इसीलिए आप नेक्स्ट जर्नी वहां से चालू करते हो जहां से आपकी एस्पिरेशंस एंड हुई हैं। आपको अगर बचपन से कुछ इच्छाएं प्रबल हैं, मतलब वो पूर्व जन्म के अभ्यास की है। नेचुरली एक व्यक्ति की इच्छा होती है, मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं। क्यों? उसका तो फैमिली में वो नहीं है। देखा है कभी कभी फैमिली में वो पैटर्न नहीं है नेसेसरीली, पर उसका है। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो टेक्निकल कि अगर आपकी इच्छा कुछ होगी, तो आप उसी परिवार में जन्मोगे जहां पे उसका समन्वय हो। यूजुअली you'll be born there, so that it technically works in your journey. पर आत्मा जो है, ये पूरा अलूफ है मन, बुद्धि, अहंकार से और शरीर से भी। तो अगर आप सोच रहे हो आपका मन, बुद्धि, अहंकार आपकी आत्मा है, सॉरी, दैट इज योर सटल बॉडी। तो बोलेंगे प्रभु जी, आत्मा कहाँ है? आत्मा कर क्या रही है? आत्मा सो रही है टू इट्स रियल आइडेंटिटी। आत्मा जो है कृष्ण का दास है। आवर ओरिजिनल आइडेंटिटी इज वी आर लवर्स ऑफ गॉड। वी आर लवर्स। जहां प्रेम का आलाप होता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, एंड यू ओनली वांट टू सैक्रिफाइस फॉर द बिलव्ड, ये है हमारा अस्तित्व। इसीलिए पिछली बार हमने चर्चा की थी ना, जब आप इस नेचर को अप्लाई करते हो, इमीडिएटली आपको फुलफिलमेंट मिलती है। इन एवरी इंटरैक्शन आप ये सोचना चालू कर दो, हाउ कैन आई बेनिफिट द अदर पर्सन। लाइक से यू डू दिस एक्सपेरिमेंट, मीट एटलीस्ट 1 or 2 people, friends or whatever, and you don't meet them कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। You meet them with a purpose कि मैं उनको कुछ बेनिफिट करना चाहता हूं। The experience of that exchange will be completely different. We would like to hold phone numbers of people who can come to our rescue and help. But would we like to hold a phone number जिसकी मदद के लिए हम हैं? How many numbers we start storing for whom we can give an extending hand? कहेंगे प्रभु ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है दूसरा आईफोन खरीदना पड़ेगा। राइट। पर आप देखेंगे जैसे ही आप अहंकार की यात्रा को छोड़ के आत्मा की यात्रा जो प्रेम की है, शरीर मतलब अहंकार की यात्रा, द कार इज अहंकार,
इट्स ऑल अबाउट हाउ कैन आई फ्लफ अप माई ईगो। हर व्यक्ति, उसके पास कुछ है या कुछ भी नहीं है, पर एक चीज है, वो है अहंकार। आज व्यक्ति के पास मानिए कुछ भी नहीं है, बट डज ही हैव लेस ईगो? वो बहुत होगा। जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना कम अहंकार वाला होता है। जिसके पास बहुत कम ज्ञान होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि हमको सब पता है, देश को कैसा चलाना है हमसे पूछो। पूछते नहीं, इसीलिए देखो क्या दुर्गति हो गई है। क्रिकेटर को अच्छा बैटिंग नहीं कर, हमसे पूछो। राइट? जिसको साइंस पता नहीं उसका अहंकार ज्यादा, जिसको पता है वो नम्र होता है। क्यों? क्योंकि पता हुआ व्यक्ति हारता भी है तो उसको लगता है भाई गेम इतना इजी नहीं है। राइट? सो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग। और इसके ऊपर आप मंथन कर सकते हैं। यू कैन चर्न मोर एंड आई विल टेल यू, इट विल गिव यू अ डिफरेंट लाइट। तो आत्मा की भूख है प्रेम, बिकॉज योर नेचर इज टू लव एंड सर्व। आप ये लव एंड सर्विस ठाकुर जी के प्रति करो, परिवार के वासियों के प्रति करो, फॉर पीपल योर फ्रेंड्स के प्रति करो, फॉर योर एम्प्लॉयज, फॉर योर सर्वेंट्स और फॉर पीपल हु आर इनोसेंट करो। आप देखो, without getting anything and sacrificing, you get more fulfillment. Yes or no? क्योंकि आत्मा की भूख मिट रही है। राइट? कृष्ण से संबंधित जब आप उसको करोगे, आत्मा खुश हो जाएगी। देन एक्सटर्नली भले आपका मॉडल चेंज नहीं हुआ ज्यादा, be fulfilled. And all of us should live a contented life. मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ी को और अच्छा मत करिए। हम तो चाहेंगे हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो इतना अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि आप सब जो हैं सच्चाई जानते हो। तो हम चाहेंगे कि आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएं, इतने सक्सेसफुल हो जाएं कि आपको फॉलो करें, फिर आप उनको सही ज्ञान दे दो। अगर आप उतने नहीं किए तो लोग आपसे सुनेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, फिर भी सुनेगा, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम है और आपके पास सोल्यूशन है। राइट? जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढ लेगा जो जरूरत पूरी कर सकता। फिर भी मैं कहूंगा भक्तों को बहुत ही अच्छी तरह निपुण होना चाहिए अपने शैली में, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जो भी आपकी आर्ट है, टैलेंट है, आप कृष्ण के लिए करो, फिर वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल कॉलिंग कनेक्ट हो जाए।